Hi friends, welcome back. Iran launches hundreds of ballistic missiles at Israel. भाई हर जगह यही न्यूज़ चल रही है, हर चैनल में सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान ने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने इतना कुछ देख के, इजराइल की ताकत देख के, जिस तरह से इजराइल ने पेजर्स पे किया, सब किया, उसने कुछ नहीं सीखा, कोई सबक नहीं सीखा। अब उसके ऊपर जो होगा ना, उससे वो अब सीखेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा कहीं और से। सीरिया से इजराइल के ऊपर हमला होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में यहाँ से होगा। हमास की तो दोनों टांगे तोड़ के उसको व्हीलचेयर पे बैठा दिया इजराइल ने, ठीक है। मोसाद ने अपने एजेंट हर लेवल पे डाल रखे हैं। उसका ये कहना है कि तुम जितने भी लीडर हो ईरान के, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें अंदर ही अंदर लोग निपटा देंगे, क्योंकि मोसाद ने इतने जाल फैला रखे हैं। क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इजराइल से लड़े, भाई साहब, इजराइल जो है इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। मिसाइल अटैक्स किए क्यों? तो बड़े चौधरी बन रहे थे। अगर ईरान की बात करें क्या, जिहाद फी सबीलिल्लाह और हम चढ़ दौड़ेंगे और फलाना ढिमका, करो ना जिहाद, किसने रोका है तुम्हें? ईरान के जो लोग हैं वो जिहाद को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई लड़ता कोई नहीं है, सब जबानी है। अभी यूट्यूब में बड़े आते हैं, राइट। इन्होंने सपोर्ट करा, इन्होंने बोला जाओ तुम। सोशल मीडिया में देखो ईरान वालों का कूट दिया अच्छी तरीके से, दौड़ा दौड़ा के मारा है भाई, दौड़ा दौड़ा के मारा है, तबीयत से मारा है उन्होंने। यहूदियों ने इनको मारा, आराम करा, चाय वाय पी, फिर मारा, फिर चाय पी, फिर मारा, फिर ये चाय पीना और मारना, इसमें साल भर गुजर गया ऑलमोस्ट। इजराइल में लोग चाय पीते हैं कि कॉफी पीते हैं? कॉफी। चाय से इंडिया में ही है ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वाली और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, टीवी लग रहा है, इलाके का क्या फ्यूचर होने वाला है, इसके पीछे बड़ी चर्चा चल रही है। और यह चर्चा पिछले साल से शुरू है। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास चढ़ दौड़ा था इजराइल के ऊपर, तब से चर्चा है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, क्या ये हो रहा है, क्या पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। आई डोंट थिंक सो, You never know. लेकिन एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट है, जिसको भारत वाले वेस्ट एशिया कहते हैं, मुझे लगता है कुछ सालों तक वो अनसेटल रहेगा, चाहे लड़ाई हो। रीजनल वॉर ही रहेगी होप तो यही है। तो यू नेवर नो, अब रशिया कूद जाए, वो वहां से पीछे से बोल रहा है यूएसए को कि तुम बीच में मत घुसो। कर लेते हैं, और यही सेम करियर में भी लागू होता है। हर इंडस्ट्री में ही कुछ लोग होते हैं जो उसे लीड करते हैं। इन्हें मार्केट की फुल प्रूफ नॉटी आवर्स की मेगा एआई मास्टर क्लास 5,000 रुपए वेट करूंगा कि मेरे साथ ज्वाइन करें, अपने करियर को सेफ एंड सिक्योर बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इस मैप पर आते हैं, और ये मैप बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा इस मैप में कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, ये इजराइल है यहाँ पे, ये आपको पता है, और यहाँ ईरान से कल 200 मिसाइल तकरीबन फायर करी गई। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, राइट। अब लोगों का ये पूछना है कि मेजर साहब, आप सबसे पहले ये बताइए कि ईरान इतनी दूर से मिसाइल फायर कर रहा है, क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो 1000 किलोमीटर तो हैं चलती हैं और पहुंच जाती हैं? तो इसका तभी तो की है। वही तो लोगों को लॉजिक बोल रहा है। इजराइल के पास वो ताकत है कि वो मिसाइल्स रोक दे? वॉर के बाद, अटैक के बाद 98% ऑफ द मिसाइल्स इजराइल विल स्टॉप। इट हैज द कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी 3 लेवल पे है। सबसे दूर रोकने वाला इनका सिस्टम है, उसका नाम है एरो। एरो 3 जो है लेटेस्ट आइटरेशन है इनके एयर डिफेंस कवर का, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे मिसाइल रोक देता है एरो। फिर उसके पीछे आता है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग उसके पीछे है, और मिसाइल जो उससे चूक जाती हैं उसको डेविड स्लिंग रोक लेता है। और जो शॉर्ट डिस्टेंस के अटैक्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन से हो, चाहे वो मिसाइल से हो, चाहे वो और किसी भी तरीके से हो, उनको रोकने वाला है आयरन डोम। आयरन डोम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पूरे सिस्टम को आयरन डोम बोलते हैं। मेन मुद्दे पे ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे दोस्तों आग और लग रही है। तो जैसा मैंने बोला, तो दोस्तों कई मीडिया हाउसेस ये कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तृतीय महायुद्ध, विश्व युद्ध हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, होपफुली ना। लेकिन हाँ, हो सकता है भाई, यू कांट से कि नहीं हो सकता। इफ रशिया जंप्स इन, यूएसए जंप्स इन, हो जाइए कि और लोग पागल ना हो जाएं। समेट है।
अब दोस्तों यहां पे दो चीजें हो गई है बहुत बड़ी। एक तो मोसाद के सीक्रेट एजेंट्स ने क्या करा, और दूसरा इजराइल की वो कौन सी चाल है जिसमें फंस गया ईरान। सबसे पहले इजराइल की के बारे में चाल हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ईरान ने किया अपने आप कि इजराइल की उड़ा थोड़ी दिया चाल है। पेजरों को, हिजबुल्लाह को एक्सपोज कर दिया। वो तो करेंगे। तेहरान भागा हुआ है, ओ माय गॉड, हिजबुल्लाह तो मेरा है। सीरिया में, इराक में, अब पता चल गया दुनिया को कि यही थे लेबनान में ऑफ कोर्स। फिर हम अगर हम बात कर लेते हैं वेस्ट बैंक की, फिर हम बात कर लेते हैं गाजा पट्टी की, या फिर हम बात कर लेते हैं इवन सऊदी अरेबिया के एरियाज की, राइट। और अगर हम इसके नीचे चले जाएं, बिल्कुल नीचे यमन है, अगर हम यमन में चले जाएंगे, मैं एक मिनट आपको यमन भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये थोड़ा सा, ये दिस इज यमन, ठीक है, ये यमन है। अब मैं आपको दोबारा एक बार इससे अवगत करवाता हूं। अब दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि कैसे मारी मिसाइल, क्या करी, ठीक है। अब इनका जो फासला है वो काफी है, इट इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स। तो हाँ, इनके पास मिसाइल्स हैं, लेकिन अगर आपको मिसाइल की एक्यूरेसी और करनी है और आप ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल भी इजराइल को अर्ली वार्निंग ना मिले, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ये जो पहले सोच थी ना कि ये ईरान है और देखिए साहब ये इजराइल है, तो माना कि ये इनका टारगेट है ना। तो यहां से ईरान मारेगा मिसाइल और ये ऐसे आएंगे, यहां से ईरान मिसाइल मारेगा ऐसे, यहां से ईरान मिसाइल मारेगा ऐसे। अच्छा, पहले ऐसे कोशिश भी करी जब इस्माइल हानिया को मारा था, तब यही काम ईरान ने करा था, चढ़ के मारे, ड्रोन्स भेजे, मिसाइल भेजे, कुत्ता नहीं मरा वहां पे, ठीक है, इजराइल के अंदर। लेकिन क्या हुआ, अभी भी नहीं मारा, लोगों को चोट लग गई, कुछ बिल्डिंगें उनके कांच वांच फूट गए, इससे ज्यादा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो सारा ब्लॉक कर देते हैं। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने भी कुछ इनकी मिसाइल गिरा दी, सऊदी अरेबिया ना, यानी कि ईरान, दोनों मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब ने ईरान की मिसाइल गिरा दी और जॉर्डन ने भी ईरान की मिसाइल गिरा दी। साथ में यूएस के नेवी शिप्स हैं, छन छुना के बच बुचा के जो पहुंचा उसको इजराइल ने ठोक दिया। अब दोस्तों दूसरे लेवल पे हमें देखना है कि करेंगे क्या। सो लेट अस नाउ डिस्कस कि व्हाट विल दे डू। इनकी स्ट्रेटेजी सिंपल है, इनके ग्रुप्स हैं कई सारे, टेरर ग्रुप्स हैं जिनको ये तेहरान फंड करता है, ये टेरर ग्रुप्स फंड करता है। ये टेरर ग्रुप्स सीरिया में हैं, ये लेबनान में हैं। अभी तो अटैक उन्होंने मिसाइल्स ईरान से ही भेजी हैं। मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, ये इराक में है, ये अभी उन्होंने यहाँ से नहीं भेजी हैं कि हम सीरिया से भेज दें, यहाँ इराक से भेज दें। सऊदी अरब और ईरान की जो खटपट है वो ठीक है, पूरे मुस्लिम कंट्रीज की लीडरशिप की जो लड़ाई है वो एक चीज है, लेकिन ये जो मुसलमान देश हैं, कुछ मुसलमान देश बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं ईरान से, और ये लोग जो हैं ये सेलिब्रेट करते हैं जब ईरान ठोकता है, तो यहाँ मिठाइयां अभी करना, वेट करो, अभी जब इजराइल फिर से करेगा तभी इनको और खुशी मिल रही है, क्योंकि आपको फंडिंग ईरान से आ रही है, इजराइल जो तुम्हें का पैसा दे रहा है, यहां से इसने मिसाइल अपनी दागी, वो एक तरीका है। लेकिन इनके पास प्रॉक्सीज हैं और ये अपने प्रॉक्सीज को छोटे तो सदियों से कर रहे हैं, वो तो करता है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स देने वाले हैं। ऐसा डिस्कशन चल रहा है स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, ऐसी बातें हो रही है कि ये पॉसिबल है, यानी कि अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा कहीं और से। अरे हो चुका है, इनको पता नहीं है क्या अभी? दोस्तों टाइटल क्या था? लॉन्चेस हंड्रेड्स ऑफ, वही तो है, पता है, ईरान लॉन्चेस हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, यही तो टाइटल कर चुका है। ये हमला इराक से भी हो सकता है, अरे हमला ईरान से हुआ अभी तो, लेबनान से भी हो सकता है, हमास की तो दोनों टांगे तोड़ के उसको व्हीलचेयर पे बैठा दिया इजराइल ने, ठीक है। हमास छोट-मोट इन सबको भी तोड़ देगा, और क्या, जो पंगा लेगा उसको तोड़ेगा। टांगे तोड़ दी, अब वो टांगे तोड़ रहा है लेबनान की। अब ईरान की बारी है। क्या होता है, मैं आपको एक और सिनेरियो समझा देता हूं जो कि खुफिया एजेंसीज का है, जो मोसाद का मामला है। जो महमूद अहमदजनाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट था, उसने, हाँ, ये अभी न्यूज आई है, मैं पढ़ रही थी कि हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, यानी कि इन्हीं का टॉप मोस्ट जो इजराइल का ही है, वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, पूरी तरीके से। यहां पे दोस्तों मैं 2-4 आपको एग्जांपल देता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी ईरान कुछ करने की कोशिश करता है, इजराइल 4 थप्पड़ मारता है उसको डाउन कर देता है? ऐसा क्यों है? अभी मारेगा ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि यूएस उसके साथ है। अभी तक ईरान को थप्पड़ नहीं मारा है, डिसीजन मेकिंग का तंत्र है वो पूरी हिजबुल्लाह को मारा है, चुका है, हमास को मारा है। मोसाद ने अपने एजेंट हर लेवल पे डाल रखे हैं,
हर लेवल पे दोस्तों। वहां पे ईरानियन फौज में ऐसे सिपाही हैं, सिपाही लोएस्ट लेवल ऑफ द आर्मी टू हाईएस्ट मोस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, ऊपर भी हैं, उनके क्लर्क्स, टॉप भी हैं, उनके अफसर, उनके जनरल्स। अब सवाक करके एक एजेंसी है ईरान में, सवाक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आपको पता है अहमदीनेजाद फॉर्मर प्रेसिडेंट है ईरान का, उसने क्या कमेंट दिया है हाल ही में? उसने CNN तुर्क पे, जो CNN टर्की, उस पे जाके उसने ये कमेंट करा है कि भाई सवाक का जो हेड है वही मोसाद का एजेंट था यार। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि जो सवाक का हेड था वही मोसाद एजेंट था। जो भी है, मोसाद जो है वो है स्मार्ट, इजराइल है। इसीलिए आपने मोसाद का नाम सुना हुआ है, सबाक शबाक का नाम मैंने तो कभी सुना भी नहीं, और ना मैं सुनने की कोई शौक भी है ऐसे लोगों का। और ऐसे सभी लोग वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि इजराइल और US कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज द की। और उसे पता चलेगा कि कितनी इंटेंसिटी है इजराइल में। अभी इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंके थे, फास्ट मिसाइल्स नहीं, फिर भी 90% के इंटरसेप्ट हो गए हैं। अगर सोशल मीडिया में देखें तो सब दिख रहा है, सिटी इंटैक्ट है, तेल अवीव सब है, लोग अपना काम कर रहे हैं। 1 घंटे के लिए उनको बपोरे जाना पड़ा था बंकर्स में, अब वो बाहर आ चुके हैं। एवरीथिंग लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। ईरान ने वहां से बोला कि रिपोर्टर्स भी गए हुए हैं, रिपोर्टर्स जो है USA के वो गए हुए हैं, वो लाइव वहां पे बंकर्स में बैठे हुए वो जो है न्यूज बता रहे हैं उसी टाइम। वो कह रहे हैं अभी हमें बाहर निकले नहीं है, जब बाहर निकलेंगे, जब मैंने देखा था कि तब हम आपको बताएंगे। पर मेजर कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, एवरीथिंग इज ओके। पहले से ही उनको वार्निंग बता दी थी कि अभी अटैक होगा, उससे पहले ही उन्होंने सबको जो है वहां से बोला था कि बंकर्स के अंदर चले जाओ। और इन्फॉर्मेशन ये है कि इजराइल कोशिश करेगा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह। अभी से हम बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उससे पहले कि बाकी चैनल्स तबाह करना है। देख वही होने वाला है, देखेंगे कि एक्चुअल कब होगा अटैक और क्या होगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।